एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पर। मैं आपकी टीचर, आपके साथी, आपके दोस्त, और आज हम लेकर आए हैं लाइन्स एंड एंगल्स की एक वीडियो जो कि है क्लास 9th का चैप्टर। ठीक है, तो बेटा इससे पहले हम क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहीं से आपका बेस बेटा बन के चलेगा 10th के लिए। क्योंकि 10th क्या होती है, बोर्ड की होती है, और वहाँ अगर आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर नहीं हुई, अच्छे से समझ में नहीं आई हैं, तो वहाँ जाके आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अपना यहीं से आप अच्छे से इनको क्लियर करके चलें। तो आज हम शुरू करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। तो आप अच्छे से पढ़िए इसको, क्योंकि ये चैप्टर कई बच्चों को काफ़ी टफ लगता है। तो क्योंकि इसमें ना अपना दिमाग ज़्यादा चलाना है, रटी हुई चीज़ें कम काम आती है और अपना दिमाग ज़्यादा चलाना होता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। तो आप अपने नोट्स बनाइए और जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। कुछ हम भी यहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे विद एनसीईआरटी। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स का। तो बेसिक में हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। इनकी हम डेफिनेशन देख के चलते हैं। देखो बेटा, पॉइंट क्या होता है? एक सिंपल डॉट, जैसे हमने यहाँ बना दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? एक पॉइंट हो गया। तो कोई भी पॉइंट होता है, जैसे हम कहीं भी नोट कर लेते हैं पॉइंट को, लाइन पे नोट करते हैं। कोई भी एक सिंपल डॉट जो होता है वो पॉइंट होता है कि यहाँ पे ये, इस पॉइंट पे ये चीज है। ठीक है, तो वो होता है हमारा पॉइंट। उसके बाद क्या होती है? लाइन की डेफिनेशन। लाइन क्या होती है? इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, ये ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लाइन इनफाइनाइट तक जाती है दोनों साइड से, कहीं से भी आप इसको बंद नहीं कर सकते। ये लाइन दोनों साइड एरो, ये एरो का मतलब क्या है हमारा? कि लाइन हमेशा कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती। ठीक, तो हम इसको, जैसे ये पॉइंट, इसको हम लाइन से लिख लिया हमने, ये नोटेशन होती है। ए बी कोई भी एक लाइन है। ठीक है, अब उसके बाद लाइन सेगमेंट आती है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये ए पॉइंट है, ये क्या है? बी पॉइंट है। इसको हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितनी है? 7 मीटर। तो इसका मतलब ए एक इनिशियल पॉइंट है और एक आपके पास फाइनल पॉइंट है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मिलके जो लाइन बन रही है उसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको नहीं पता है, वो क्या होती है? लाइन होती है। लाइन सेगमेंट आपकी एक फिक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये 7 मीटर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट। और उसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ से नोट करते हैं, लेंथ इसकी कितनी दी हुई है? 7 मीटर। तो ये होगी आपकी लाइन सेगमेंट, जिसमें आपको पता होती है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। अब नेक्स्ट आता है आपका रे। रे क्या होता है बेटा? जहाँ पे एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट तो होता है लेकिन आपके पास फाइनल पॉइंट नहीं होता है। ये डॉट यहाँ से इनिशियल, यहाँ से शुरू हो रही है, ओरिजिनेट यहाँ से हो रही है, और फाइनल पॉइंट आपको नहीं पता है, तो ये क्या होगी? जहाँ से एक इनिशियल पॉइंट होता है, देन रे चलती रहती है, वो क्या हो जाएगी? एक रे। तो इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि ए बी कोई भी एक रे। तो ये कुछ बेसिक सी, ये पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं आप। पॉइंट, पॉइंट तो सिंपल से एक डॉट, जिसको जिससे नोटेट करते हैं हम, वो पॉइंट होता है। लाइन क्या होती है? जो इनफाइनाइट तक जाती है वो लाइन होती है। लाइन सेगमेंट, जिसमें हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पता होते हैं, वो लाइन सेगमेंट होती है। रे क्या होती है? इसका इनिशियल पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट हमें नहीं पता होता, वो क्या होती है? रे होती है। मतलब एक पॉइंट से ओरिजिनेट होकर वो चलती रहती है। तो ये क्या हो गया? आपकी रे होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर हमारा एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले आपको एंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब एंगल की डेफिनेशन हमारी क्या होती है? दो आर्म्स या फिर दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं। वो जो दो रे होती हैं वो मिलके हमारा क्या बनाती है बेटा? एंगल बनाती हैं। एक कोई भी हमने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट हो रही है। एक रे तो ये होगी हमारी, ठीक है, और एक रे ये होगी हमारी। ये एक ही सिंगल पॉइंट से दो रे हमारी ओरिजिनेट हो रही हैं। एक पॉइंट से दो रे जो ओरिजिनेट होती है, उन दोनों रे से जो मिलके बनता है, ये हमारा क्या होता है? एंगल। आई बेटा बात समझ में? डेफिनेशन आपको बहुत ही
अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि दो रे एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होने के बाद जो उनके बीच में बनता है वो क्या बनता है, एंगल बनता है। उस एंगल को अब वो आपकी मर्जी, आप किसी से नोट करना चाहते हो, थीटा से, ए से, पी से, क्यू से, वो नोटेशन आपके अपने अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे इसको नोटेट कर लेते हैं थीटा से, ठीक है। तो ये तो होती है आपकी एंगल की डेफिनेशन कि दो रे एक पॉइंट से ओरिजिनेट होके मिलके जो बन रही है, वो मिलके जो बना रही हैं वो होता है एंगल, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल में आप देखो, हम टाइप देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल में कौन कौन सी टाइप। शुरू से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा एक्यूट एंगल। सबसे पहला एंगल कौन सा है हमारा, एक्यूट एंगल। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम राइट एंगल। अब देखो, अभी मैंने क्या बताया था कि दो रे ओरिजिनेट हो रही है एक सिंगल पॉइंट से और वो मिला के क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है। ये हो गया हमारा एंगल। अगर इस एंगल का मेजर, इस एंगल का मेजर 0 और 90 के बीच में है, इसको हमने मान लिया थीटा, ये मेजर है एंगल का। इस एंगल का मेजर अगर 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, 0 और 90 के बीच में है, देन दिस एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इसका मतलब एक्यूट एंगल की वैल्यू कहाँ से हो सकती है, 0 और 90 के बीच में हो सकती है। वो एंगल कैसा होता है आपका, एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। इसका मतलब जब दो रे ओरिजिनेट होके बीच में उनका जो एंगल बनता है वो कितने का बनेगा, 0 से और 90 के बीच में बनेगा। देन दिस एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमारा क्या होगा कि जो 90 से और 180 के बीच में बनता है। ये हमने ले लिया, एक रे ये हो गई और एक रे ये हो गई, ठीक। तो यहाँ से ये जो एंगल बना है ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि देखो बेटा यहाँ से ये कितना होगा, इसका मेजर कि 90 से और 180 के बीच में होता है, वो क्या होता है हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल। 90 और 180 के बीच में मेजर होता है उसका, वो एंगल क्या होता है, एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल होता है। और 0 और 90 के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है बेटा, एग्जैक्ट 90, एग्जैक्ट 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। जब एग्जैक्ट 90 एंगल बनता है इसका मतलब वो हमारा क्या बनता है बेटा, राइट एंगल बनता है। अब एक चीज देखो, राइट एंगल आपको पता है कि दो रे ओरिजिनेट हो रही है एक सिंगल पॉइंट से, इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से एक ये चली गई और एक ये चली गई। ये बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जब एंगल 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनता है इसका मतलब वो एंगल क्या होता है आपका, राइट एंगल होता है। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा, जैसे ये हमारा, क्योंकि हमने एक डैश डैश ऐसे डिनोट कर लिया, ये हमें पता है कि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक का कितना बना आपका, 90 डिग्री, ठीक। और ये 90 डिग्री से हमेशा जो ये बनता है ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, ये हमेशा 90 से इस साइड टिल्ट मिले, ठीक। ये 90 बना आपका और ये नीचे वाली बेस रे है, ये 90 बना, 90 से हमेशा इस साइड टिल्ट मिलेगा। वो आपका सिंपल अगर देखने का होता है कि 90 से इधर मिलेगा तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, और 90 और इस रे के बीच में मिलेगा इसका मतलब एक्यूट है। ये 90 वाली लाइन है और ये बेस रे, इनके बीच में अगर रे आ रही है तो इसका मतलब ये एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है। और इनके बाहर अगर रेज आ रही है इसका मतलब ये एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन क्या है कि एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसका मेजर 0 से और 90 के बीच में होता है, वो आपका क्या होता है बेटा, एक्यूट एंगल होता है। और 90 और 180 के बीच में होता है वो क्या होता है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। और एग्जैक्ट 90 जो होता है बेटा वो आपका क्या होता है, राइट एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने लिख लिया, तीन पढ़ चुके हैं हम,
नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल, उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल, और उसके बाद है कंप्लीट एंगल। स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। तो देखो बेटा, स्ट्रेट एंगल हमारा क्या होता है, जिसका मेजर 180 डिग्री होता है, एग्जैक्ट 180। एग्जैक्ट 90 क्या होता है, राइट एंगल, और 180 क्या होता है, अगर मेजर हमारा कितना है 180, मतलब यहां से ये इनिशियल पॉइंट हमारा, एक रे ओरिजिनेट हुई इस साइड में और एक रे ओरिजिनेट हुई इस साइड में, ठीक है। तो ये जब सेम एक ही ये लाइन बनाती है ये, तो यहाँ से इसके ऊपर जो एंगल बनता है, एक सीधी लाइन जो बनती है उसके ऊपर जो एंगल बनता है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ से दो रे ओरिजिनेट हुई, एक इस डायरेक्शन में चली गई और एक इस डायरेक्शन में चली गई, तो इनके ऊपर जो एंगल बना वो हमारा कितना बन गया, 180 डिग्री। इसका मतलब ये थीटा मान ले, इस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 180 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, जैसे ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, एक रे इधर चली गई और एक रे हमारी इधर चली गई, ठीक। अब यहां से ये जो एंगल आपका बनता है बाहर वाला, ये जो एंगल आपका बनता है इसको हमने थीटा दे लिया, और ये थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 180 से लेकर और आपकी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 360। 180 से और 360 के बीच में अगर एंगल का मेजर है, इसका मतलब वो एंगल कैसा है आपका बेटा, रिफ्लेक्स एंगल है। तो इसका मतलब ये वाला जो थीटा है, ये थीटा क्या बोला जाएगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। ये आपको पता है ये वाली लाइन कौन सी होती है, अगर ये वाली लाइन देखी जाए तो ये, अगर ये इतना बनेगा तो 180 और 180 से और बड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल। देन लास्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इसका मतलब रे यहाँ से ओरिजिनेट हुई और दूसरी भी यहीं पे जा रही है, तो ये कंप्लीट एंगल आपका कितना हो जाएगा, दोनों रो एक ही डायरेक्शन में एक के ऊपर एक है, तो जो कंप्लीट जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, 360 डिग्री। ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल। तो आपके पास 6 एंगल्स की डेफिनेशन होती है, कौन कौन सी, एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 के बीच में, राइट एंगल एग्जैक्ट 90, देन स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180, देन रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 के बीच में, देन कंप्लीट एंगल एग्जैक्ट 360। तो ये आपकी है एंगल्स की डेफिनेशन, ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल्स में देखो, सबसे पहले यहां से हमने ये एक इनिशियल पॉइंट बना लिया, एक ये ओरिजिनेट होगी, एक ये वाली, इन दोनों के बीच में एंगल बना, ठीक है, ये एंगल की डेफिनेशन होगी। इन्हीं के बीच में एक और रे हमने ओरिजिनेट कर दी, ये ले ली हमने थर्ड रे, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, ये सी होगी और ये ओ, ठीक है। यहां से एक ही पॉइंट से आपकी क्या निकली, 3 रेज निकली, ठीक। 3 रेज के निकलने के बाद जो ये, एक तो ये एंगल बना और दूसरा ये वाला एंगल बना, ये और ये एंगल हमारे, इसको हमने नाम दे दिया ए, देन इसको नाम दे दिया बी। तो ए और बी हमारे कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे, मतलब 3 रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुई, बीच में एक कॉमन आर्म है, देन 2 और एक्स्ट्रा आर्म्स हैं जो उस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में है, ठीक। ये देखो, यही मैंने बोला है, 3 रेज एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हुई, ठीक है। ये कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म की जो 2 एक्स्ट्रा आर्म्स है वो अपोजिट साइड्स में, एक इस साइड में और एक इस साइड में, इसका मतलब एक ये आर्म है और एक ये वाली आर्म, ठीक। तो ये तीनों जो मिला के बना रही हैं वो क्या होती हैं, एडजेसेंट एंगल्स। इसका मतलब यहां से क्या हो गया, ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल,
एडजेसेंट एंगल्स में कॉमन आर्म होती है और जो बाकी दो आर्म्स होती हैं वो उस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में होती है। बस इतना सिंपल सा आप याद रखो कि एक आपकी क्या होती है बेटा, कॉमन आर्म होती है। कॉमन आर्म के साइड में दो जो आर्म्स हैं वो अपोजिट साइड्स में होती हैं। देन वो मिला के जो दो एंगल्स बनते हैं वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। अब ये एडजेसेंट एंगल्स आपके लीनियर पेयर कब बनेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है कि ये एडजेसेंट एंगल मिला के आपके लीनियर पेयर कब बनेंगे। तो लीनियर पेयर आपके कब बनेंगे, जब ये जो बाहर के जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है, तो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक लाइन के ऊपर आ जाए और ये बीच में कॉमन आर्म एक खड़ी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, एक आर्म इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक लाइन के ऊपर आ गई दो नॉन कॉमन आर्म्स, और ये हमारी क्या होगी, कॉमन आर्म। ये कॉमन आर्म के दो अपोजिट साइड्स में आर्म है, एक तो ये वाली है इधर वाली, एक तो ये होगी और एक ये होगी। तो इसका यहाँ से ये जो दो एंगल बने ए एंड बी, ये दोनों कैसे बने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर का मतलब क्या है बेटा, इन दोनों का सम कितना आएगा 180, क्योंकि अभी आपने देखा था स्ट्रेट एंगल की आपने डेफिनेशन देखी थी। स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन क्या थी कि ये ऐसे जब भी लाइन बनती है तो इसके ऊपर कितना एंगल बनता है बेटा, ये 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये भी कैसी बनी है, एक स्ट्रेट लाइन बनी है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये कंप्लीट एंगल ये बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये कितने का है, 180 का। जब ये एंगल 180 का, तो ये एंगल किस किस से मिलके बन रहा है, ए और बी से मिलके बन रहा है। तो यहाँ से इसका मतलब ए और बी मिला के कितना बना रहे हैं, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 180 डिग्री। और दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री, इसका उसको लीनियर पेयर बोलते हैं या फिर उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों मिला के क्या बन रहे हैं, 180 डिग्री बन रही है। ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब भी एंगल्स आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है एडजेसेंट एंगल्स की और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, वर्ड्स पे अच्छे से ध्यान देना है। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, मान लिया एक एंगल हमारा है ए और दूसरा एंगल क्या ले लिया हमने, बी। एक तो है एंगल ए और दूसरा एंगल क्या है बेटा, हमारा बी है। ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो वो दोनों एंगल्स कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर इन दोनों एंगल्स का सम क्या है बेटा 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है बेटा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, दो एंगल, वही हमने दो एंगल ले लिए, एंगल ए और एंगल बी। इन दोनों एंगल्स का सम बेटा क्या है आपका 180 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल्स का सम आपका क्या है 180 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, यही लीनियर पेयर भी होता है कि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, वही सप्लीमेंट्री, ये दो एंगल्स का सम आपका क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और अगर दोनों एंगल्स का सम आपका क्या आता है 90 डिग्री आता है, इसका मतलब दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहां से हम एक चीज और देखते हैं, यहां से हम क्या बोलेंगे, एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी, या फिर एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट और बी ए का कॉम्प्लीमेंट। एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। जैसे देखो एंगल ए की वैल्यू हमने ले ली, मान लिया 30 डिग्री ले ली, एंगल बी की वैल्यू हमने ले ली 60 डिग्री।
तो एंगल ए प्लस एंगल बी मिला के क्या बन रहा है टोटल 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। इस तरह से आप कर लोगे, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा, एंगल ए इज सप्लीमेंट ऑफ एंगल बी एंड एंगल बी इज सप्लीमेंट ऑफ एंगल। ये आपके हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हमारी डेफिनेशन होती है इनकी। तो अभी तक आपने एंगल्स के बारे में लगभग सारी जानकारी आपने देख ली है कि कैसे कौन कौन से एंगल्स होते हैं। राइट एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, स्ट्रेट एंगल होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, देन एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देन उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल्स के बारे में लगभग सारी चीजें हो चुकी हैं, तो बेसिक है। उसके बाद हम नेक्स्ट और भी हैं वैसे कॉम्प्लीट, बाकी सारे जो दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऊपर बनते हैं वो वाले एंगल्स भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज के लिए हमारे बेसिक इतना ही है। उसके बाद देखो एक चीज और बचती है, वो कर काम तो आपके नेक्स्ट में ही आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या होती है, दो एंगल दो लाइंस तो कहीं ना कहीं आपकी मीट जरूर करेंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। बेटा एक तो बात, दो लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करा दिए इनको। दो लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, मतलब मीट करती है। दो लाइन जहां भी मीट करेंगी इसका मतलब एक दूसरे को काट रही है। यहाँ से देखो एक दूसरी लाइन ये काट रही है, इसका मतलब ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। अब यहां से एंगल्स बनते हैं कुछ, ये वाला एंगल ए मान लिया, ये वाला एंगल बी मान लिया, ये सी मान लिया एंड ये मान लिया डी। इसका मतलब यहां से क्या हो गया, ए एंड बी आर अपोजिट एंगल्स। अपोजिट का मतलब क्या होता है कि जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट करने के बाद जो आमने सामने वाले जो एंगल्स बनते हैं वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स। और ये आमने सामने वाले एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। आमने सामने वाले एंगल बेटा कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। इसका दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे तो अपोजिट एंगल्स बनेंगे, और वो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही सी एंड डी आर अपोजिट एंगल्स, और ये भी क्या होंगे बेटा, आपके इक्वल होंगे। अब देखो बेटा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब आपने यहाँ ये ऐसे बना दिया, मान लिया एक बार के लिए ये बना दी। अब ये यहां तक तो आपको देखने में लग रहा है कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, लेकिन बेटा लाइन बोल रही हूं मैं, लाइन सेगमेंट नहीं बोल रही, लाइन बोल रही हूँ। लाइन का मतलब क्या होता है कि ये इनफाइनाइट तक जाती है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाके तो क्या करेंगे, आपकी मीट करेंगे ही करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे ही काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब कहीं ना कहीं मीट करेंगे, इसका मतलब ये लाइंस इंटरसेक्ट करगी। तो ये ऐसी लाइंस कभी भी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होती है। तो यहाँ से नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा कैसी बनती हैं, पैरेलल लाइंस बनती है। लाइंस आपकी पैरेलल है, इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग। तो नॉन इंटरसेक्टिंग का दूसरा नाम ही क्या है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। जो लाइंस आपस में एक दूसरे पे कहीं मीट नहीं करेंगी तो वो लाइंस क्या होगी, आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक था। अब इसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब दो एंगल्स है जिनका सम कितना है, 90 डिग्री। तो हमने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट एंगल, एक एंगल हमने मान लिया कि एक एंगल हमारा क्या है, एक्स है, ठीक है। फर्स्ट एंगल हमने क्या माना, एक्स माना, तो हमारा सेकंड एंगल क्या हो गया, सेकंड एंगल। तो दोनों एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब देखो जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। जब ये एक एंगल हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो यहाँ से दूसरे एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू हमारी क्या होगी, 90 डिग्री माइनस एक्स। इसका मतलब सेकंड एंगल कितना हो गया हमारा, 90 माइनस एक्स। तो यहाँ से सेकंड एंगल क्या आ गया हमारा, 90 डिग्री माइनस।
ये हमारा सेकंड एंगल। ठीक है, दोनों एंगल्स निकाल लिए। अब उसके बाद लैंग्वेज पढ़ो क्या दी हुई। तो यहाँ से क्या दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी मैंने क्या बताया था कि B इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ A एंड A इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ B। तो यहाँ से इस x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा हो गया, 90 माइनस एक्स। यहां से क्या आ गया, 90 माइनस एक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। 90 माइनस, क्योंकि देखो ये इन दोनों का सम क्या होता है 90, इसका मतलब B इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ A। तो इन दोनों का सम भी कितना है 90, इसका 90 माइनस एक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। ठीक है, अब एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना ज्यादा है, 36 डिग्री मोर। तो एंगल हमारा कितना है x, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 90 माइनस एक्स, उससे कितना ज्यादा है, ज्यादा का मतलब ऐड हो रहा है, उससे कितना ज्यादा है 36 डिग्री ज्यादा। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो x इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 90। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी क्या। नाइन्टी प्लस 36, तो यहां से कितना आ गया 2x इक्वल्स टू कितना आ गया, ये हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 63। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, उसके बाद ये x की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे, दूसरा एंगल आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल आ गया, सेकंड एंगल निकाल दोगे तो सेकंड एंगल हमारा कितना है 90 माइनस एक्स। तो इसका मतलब 90 माइनस 63 डिग्री कितना आ गया यहाँ से 27। सेकंड एंगल हमारा ये एक x आ गया 63 डिग्री और दूसरा आ गया हमारा 27 डिग्री। इसका देखो अब यहाँ से दोनों का सम करोगे तो कितना बनेगा 90। इसका मतलब एक दूसरे के क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यही है आपका कॉम्प्लीमेंट्री का कि एक एंगल दूसरे का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ से लैंग्वेज बेटा आप अच्छे से पढ़ो, एक बार में समझ में आए 2-3 बार पढ़ो उस लैंग्वेज को, और लैंग्वेज पढ़ने के बाद उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। ठीक है, अपने में कन्वर्ट करके उसको एज इट इज मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो आप कि जो एंगल था वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 36 ज्यादा था, ये दिया हुआ है। एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 36 ज्यादा है। ठीक, तो ये आ गया और यहाँ से हमने सोल्व कर लिया। तो x जो फर्स्ट एंगल था उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 63 डिग्री, एंड देन y जो सेकंड एंगल था मतलब 90 माइनस एक्स, उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 27 डिग्री। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/5 ऑफ इटसेल्फ, डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। देखो फर्स्ट एंगल हमने मान लिया, सबसे पहले आप फर्स्ट एंगल मान लो बस अपना, फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एक एंगल हमारा एक्स हो गया। अब दूसरा क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स आपने पढ़ा है अभी, क्या होता है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एक एंगल हमने x मान लिया तो x प्लस एंगल b इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 180 डिग्री माइनस x। इसका मतलब सेकंड एंगल हमारा कितना आ गया 180 माइनस x। तो सेकंड एंगल हमारा कितना हो गया, सेकंड एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस। तो ये क्या आ गए दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स की। ये इसका मतलब क्या होता है a सप्लीमेंट टू b एंड b सप्लीमेंट टू a। तो एक एंगल हमारा x आ गया तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल हमारा कितना है 180 माइनस x। अब देखो द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/5 ऑफ इटसेल्फ। तो सप्लीमेंट ऑफ एंगल है ये हमारा सप्लीमेंट है, तो यहां से कितना हो गया 180 डिग्री माइनस x। सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 1/5 ऑफ इटसेल्फ, 1/5 ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब x का 1/5 ये हो जाएगा। सप्लीमेंट एंगल है वो खुद के एंगल का 1/5। तो सप्लीमेंट एंगल इज 1/5 ऑफ इटसेल्फ, ये दिया हमारे पास। अब इसको हम क्या कर लेंगे बेटा,
सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये अच्छा सॉरी 900 और ये माइनस का 5x इक्वल्स टू x, तो 6x इक्वल्स टू 900, देन x इक्वल्स टू 900/6। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 और ये 150। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 150। ठीक है, जब x की वैल्यू आ जाएगी तो सेकेंड एंगल आप निकाल लोगे, यहाँ से ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 150, तो कितना बच गया हमारा 30। तो ये आ गए हमारे दोनों एंगल्स। तो हमारे पास दिया हुआ था कि जो सप्लीमेंट एंगल, ये सप्लीमेंट एंगल था सेकेंड एंगल, ठीक है, ये और जो मेन एंगल था वो ये था। सप्लीमेंट एंगल इस एंगल का 1/5 है, तो ये हमने निकाल लिया। देन डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। तो एंगल हमारा कितना आ गया 150 एंड सप्लीमेंट कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। आप एक बार अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। अब देखो बेटा, कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है और सप्लीमेंट भी आ रहा है। तो सबसे पहले आप एक सिंपल एंगल मान लो। सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट एंगल मान लो। फर्स्ट एंगल आपने मान लिया कि हमारा कितना है x। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मान लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या है y है। x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है y इक्वल्स टू, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका दोनों एंगल्स का सम 90 है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस x। तो यहाँ से सेकेंड एंगल हमारा कितना आ जाएगा, सेकेंड एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस x। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल भी है। तो सप्लीमेंट्री एंगल को हमने क्या मान लिया z, तो x प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, तो थर्ड एंगल हमारा कितना हो गया, थर्ड एंगल ये हमारा कितना आ गया 180 डिग्री माइनस, ये तीनों एंगल्स आ गए। अब दिया हुआ है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। तो एंगल 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, 6 टाइम कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है, 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट ये है, उसका ट्वाइस करना है और वो क्या है 12 माइनस करना है, क्योंकि जो ये 6 टाइम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो सप्लीमेंट्री के ट्वाइस से 12 कम है, 12 लेस है। 6 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 2 टाइम्स सप्लीमेंट्री एंगल लेस 12, तो 12 कम है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 540 माइनस 6x इक्वल्स टू 360 माइनस 2x माइनस 12। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 540 माइनस 360 प्लस 12, ये सारे ऐड कर दोगे इक्वल्स टू माइनस का 2x प्लस 6x, ये हो जाएगा। देन यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 552 माइनस 360 इक्वल्स टू, सॉरी ये माइनस का 2x, ठीक है 4x, ये हो जाएगा। देन यहाँ से सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 192 डिग्री इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लेना। एक बार चेक कर लो कहीं मैंने कैलकुलेशन कोई गलती कर दी हो। अच्छा, ये तो ऐड किया ही नहीं। नहीं, ठीक है। ठीक है,
तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी वो इसकी आ जाएगी, देन उसको 90 में से माइनस करोगे तो इसकी आ जाएगी, 180 में से माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये क्वेश्चन। देन हम नेक्स्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि टू एंगल्स, आप नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा जरूर, या फिर इसी में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन व्हाट इज द टाइप ऑफ ईच एंगल। दो एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के तो उनकी टाइप कौन सी होगी, कौन से टाइप के वो एंगल होंगे, एक्यूट होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे, स्ट्रेट एंगल होंगे, रिफ्लेक्स होंगे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को अपना प्यार देते रहिए और पीछे की वीडियोस को अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो यार चैनल को, हिम्मत मिले ताकि हमें भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की एक मोटिवेशन मिले। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब करोगे, प्यार दोगे चैनल को, तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।